हिंदुओं, आंखें खोलो। ये क्यों कहा जा रहा है? मोदी क्यों कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं? योगी क्यों कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? ये बातें बांग्लादेश में हकीकत बन गई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से सिर्फ मारपीट नहीं की जा रही, पहचान ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है। गले में कंठी पहनने वालों को, गेरुआ कपड़ा पहनने वालों को, गीता पढ़ने वालों को और कृष्ण के भजन करने वालों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के साधु संत अंडरग्राउंड हो गए हैं। राधे राधे कहना मुश्किल हो गया है। अभी आप जो तस्वीरें और नारे देखने और सुनने वाले हैं, उससे सारी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। इस्कॉन के एक एक आदमी को पकड़ो और उसका खून कर दो। सारे हिंदू मंदिरों को एक साथ जला दो। इस्कॉन के ठिकानों को आग लगा दो। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम की आंधी फिर चलने लगी। करीब एक महीने खामोशी के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और टारगेट करके हमलों का दौर फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये दौर पहले से भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस बार हिंदुओं को मिटा देने की कमान सिर्फ कट्टरपंथियों ने नहीं, बल्कि बांग्लादेश के वर्दीधारियों ने खुलेआम संभाल ली है। चटगांव के हजारी लेन में 5 नवंबर की आधी रात को हिंदू बस्तियों पर सेना और पुलिस के टारगेटेड अटैक की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। दिल दहला देने वाले इस खौफनाक मंजर की दबी छुपी सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसी जगह का ताजा हाल आपको दिखा दें। चटगांव के तेरी बाजार हिंदू बस्ती में सुबह 11 बजे कट्टरपंथियों का जुलूस निकला। जुबान पर यह नारा था, ये मंजर भी उसी चटगांव का है जहां सेना और पुलिस ने गोलियां चलाई थी। अब कट्टरपंथी बीच सड़क पर हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ देने की धमकी दे रहे हैं। और उसी चटगांव में इस्कॉन के एक एक सदस्य को पकड़ने और कत्ल देने का खुला फतवा निकाला जा रहा है। इस्कॉन पूरे दुनिया में शांति, प्रेम, सेवा और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। ये कितना गलत सोच है। तो हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है, इस पर एक्शन ले, इसको कंट्रोल कर, नियंत्रित करे। भारत सरकार से हमारे जो टॉप लीडर्स लगे हुए हैं और भारत सरकार से यही अनुरोध है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इस्कॉन के भक्तों के प्रति और हिंदू समाज के प्रति, वो तत्काल इसका चाक चौबंद सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस्कॉन सदस्य कैसे दिखते हैं? भगवा कपड़े या सफेद कपड़े, माथे पर लंबा तिलक, गले में कंठी, सिर पर लंबी शिखा
और कृष्ण भक्ति के भजनों के साथ झूमते श्रद्धालु। यही सब तो हिंदुओं या सनातनियों की पक्की पहचान है। बस इसीलिए बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी इस्कॉन को मिटा देने, चमड़ी उधेड़ देने और आग लगा देने पर आमादा हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों को हिंदुओं की धार्मिक वेशभूषा से चिढ़ है, हिंदुओं के तिलक लगाने से ऐतराज है और हिंदुओं के भजनों से तो उन्हें आग ही लग जा रही है। जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके लिए कितना खतरा बना हुआ है, आपको क्या लगता है? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ये जो एनआरसीसी जो बन रही है, जो उसके तहत वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आके यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लें। वहाँ पे बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब इस्कॉन ने ही वहाँ पे हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया था और आज उसी इस्कॉन के भक्तों को वहाँ के लोग जो है इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय कार्य है। हिंदुओं और इस्कॉन के प्रति ताजा नफरती नारों का बैकग्राउंड 5 नवंबर की घटना को बताया जा रहा है। 5 नवंबर की आधी रात को नोबल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की फौज और पुलिस ने चटगांव की हजारी लेन हिंदू बस्ती में हमला बोल दिया। हथियारबंद फोर्स ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चलाईं, लाठियों से मारा, घरों में घुस कर निकाल कर मारा, गलियों में घेर कर मारा। बांग्लादेश आर्मी का जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में आर्मी के जवानों की हैवानियत के सारे सबूत रिकॉर्ड हो रहे थे, इसीलिए कैमरों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस और फौज के लोगों ने बस्ती में हिंदुओं की दुकानों और घरों के बाहर लगे कैमरे तोड़े। इसके बाद वो घरों में और दुकानों में घुसे। बंद दरवाजों के बाहर से हिंदुओं को धमकियां दी गई कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो तोड़कर घुसेंगे और सड़क पर घसीट कर मारेंगे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो अंतरिम सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। खुली तानाशाही चल रही है। ये बात हर दिन साफ होती जा रही है। आपने वो बहुत परेशान करने वाले वीडियो देखे होंगे। ये चट्टग्राम की हाजिर गली की घटना है। मंगलवार रात की बात है। चट्टग्राम में ये सारा विवाद फेसबुक की एक पोस्ट को लेकर हुआ। जब एक शख्स के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो हिंदुओं ने विरोध किया। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। रात को 10 बजे डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों को लेकर हजारी गली पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पिटवाया। जवान घरों में घुस गए। ये सारा मामला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस्कॉन के खिलाफ एक भड़काऊ बयान का हिंदुओं ने विरोध किया था। 5 नवंबर के टारगेटेड अटैक का आधार किस बात को बनाया गया, ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेश के एक अखबार आमार देश में इस्कॉन को टारगेट किया गया। अखबार के संपादक महमूद उर रहमान ने इस्कॉन को आतंकी संगठन लिखा। इस पर इस्कॉन ने आपत्ति जताई और अखबार से माफी की मांग की, लेकिन माफी की बजाय इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू कर दी गई। हजारी लेन के एक मुस्लिम दुकानदार ने भी हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ अपमानजनक बात लिखी। इस पर 5 नवंबर को हजारी लेन के हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। हिंदुओं के प्रदर्शन के बाद 5 नवंबर को ही आधी रात को फौज और पुलिस ने इस बस्ती को घेर लिया और हिंदुओं के साथ जो कुछ किया वो पूरी दुनिया शर्म से देख रही है। हमने ये भी देखा कि जो पुलिस जो हिंदू इलाकों में जाकर सबसे पहले वो सीसीटीवी को कैमरे को तोड़ रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस तथ्य हमारे पास उपलब्ध है। अब बताइए, एक पुलिस और आर्मी को सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अगर वो कोई तथ्य या कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं तभी तो वो तोड़ रहे थे ना। जो हिंदू अभी तक सोचते थे कि अगर उन्मादी भीड़ जब अटैक करेगी तो हम लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करेंगे, आर्मी की सहायता मांगेंगे, जो आर्मी की तरफ देखते थे,
अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, तो ये स्थिति बहुत ही भयानक है। चटगांव की घटना में कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, कितनी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई या कितने लोग अगवा कर लिए गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मोहम्मद यूनुस की पुलिस के पास, ना बांग्लादेश की मीडिया के पास। लेकिन दर्जनों हिंदू जो रात को मारे पीटे जाने के बाद गिरफ्तार भी किए गए थे, वो कोर्ट में अपने जख्म दिखा रहे हैं। चटगांव की हजारी बस्ती के हिंदू उस खौफनाक मंजर की हकीकत बता रहे हैं। আমরা যুদ্ধ দেখিনি, মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, সরাসরি যুদ্ধের স্টাইলে যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা যেরকম এসেছে ওই রকম এখানে এসে যাকে পেরেছে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, মেরেছে অজস্রভাবে। আমরা এখানে দোকানদার, আমাদের দোকান বাঁধতে দিচ্ছে না, আমাদেরও হামলা করছে। দোকান খুলে কে আছে বের হো মারবো, মানে যাকে পাচ্ছে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, মারতেছে, কেউ মাথা বেড়ে দিচ্ছে, কেউ ইয়ে করতেছে। হ্যাঁ, এখন কার দোকান শুরু হয়েছে, কি হয়েছে এগুলো এখনো কেউ বুঝতে পারছে এই সেনাবাহিনী। लेकिन बांग्लादेश में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में चटगांव की घटना अचानक से हो गई और इससे पहले शांति थी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में फरीदपुर में एक हिंदू लड़के हृदयपाल को इस्लाम की निंदा के आरोप में भीड़ ने घेर लिया था। पीट पीट कर मार डालने की तैयारी हो गई थी। पुलिस ने कट्टरपंथियों के चंगुल से उसे निकाल तो लिया, लेकिन एक आतंकी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाया गया और इस दौरान भीड़ उसे पीटती भी रही। हृदयपाल का क्या हुआ किसी को नहीं पता। वीडियो देखकर बहुत ही हमको दुख हुआ। तो जरूर इसका विरोध हर हिंदू ने करना चाहिए और हमारा धर्म जो है कभी भी इस प्रकार से दूसरे धर्म के प्रति हिंसाचार सिखाता नहीं है। तो ये हमको क्यों झेलना पड़ रहा है, इसके बारे में हमको ज़रूर हम सब ने इसके बारे में सोचना चाहिए, इकट्ठा आना चाहिए। और इस्कॉन के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुख हो रहा है। तख्ता पलट से पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा चल रही थी, लेकिन यूनुस सरकार के आने के बाद तो जैसे हिंदुओं का वजूद मिटा देने का ऑपरेशन शुरू हो गया। इसकी वजह भी है, मोहम्मद यूनुस ने एक के बाद एक सारे कट्टरपंथी संगठनों से पाबंदी हटा ली। जमाते इस्लामी से बैन हटाया, इसके स्टूडेंट विंग शिविर से बैन हटाया, कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर से बैन हटाया, अंसारुल्लाह बांग्ला से भी बैन हटाया और हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। किसी भी स्थान पर जहां पर कट्टरपंथी हैं वो स्थितियां अच्छी नहीं हैं, और बांग्लादेश में भी जिस तरीके की वीडियो और मैसेज मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ये इंसानियत के नाम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोगों को अपने समुदाय के साथ प्रेम पूर्वक सबके साथ मिलकर के चलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपनी भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो भी स्थिति पर पैनी नजर रखें और अपने द्वारा इस तरीके का दबाव बनाएं जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था या किसी भी हिंदू या सनातन। सितंबर से हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी शुरू की। राजधानी ढाका समेत तमाम हिंदू इलाकों में जुलूस निकाले जाने लगे। टारगेटेड हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की आवाज दुनिया में सुनी जाने लगी। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या सफाइयां दी, ये भी याद रखना जरूरी है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा सांप्रदायिक नहीं है। यूनुस ने कहा कि हिंसा के मामले गिने चुने हैं। यूनुस ने कहा कि हिंसा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। यूनुस ने भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने का भी आरोप लगाया। ये हिंदुओं के एकजुट विरोध का ही असर माना जा रहा है कि यूनुस से खुली छूट पाए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बौखला गए और खुलेआम हिंदुओं को मिटा देने का फतवा निकाल रहे हैं। डेफिनेटली एक तो होना पड़ेगा, अगर एक नहीं हुए तो फिर एक एक करके काटे जाएंगे, सीधी सी बात है। बांग्लादेश में क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पाकिस्तान में भी देखोगे तो हिंदुओं के साथ तो हो रहा है। भगवान की कृपा से अभी तक इस्कॉन के साथ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में काफी डिवोटीज को मार दिया और ये पहली बार नहीं है। 2016 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था। बट जाना और कट जाना
क्या होता है ये कोई बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछे। बांग्लादेश के हिंदू अपने से कई गुना बड़ी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर अभी भी मैदान में डटे हैं। अपनी ही जमीन पर अलग कर दिए जाने, अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बना दिए जाने और फिर सुनियोजित तरीके से काट काट कर मिटा दिए जाने का फॉर्मूला भारत में कई बार आजमाया गया। वो सिलसिला अभी भी जारी है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं। तो बहनों और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। बंटने और कटने का नतीजा देखिए। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 14.5% के आसपास थी, आज सिर्फ 1.4% रह गई। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में 1200 से ज्यादा हिंदू मंदिर थे, आज सिर्फ 22 बचे हैं। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 1951 में हिंदू आबादी 22% के करीब थी। बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद 1974 में हिंदू आबादी 13.5% के आसपास रह गई। 1991 में 10.5%, 2011 में 8.5% और 2023 में हिंदू आबादी 7.5% के आसपास ही रह गई।